यार देखो, अगर आप पाकिस्तान में हो, नहीं सॉरी, अगर आप बलूचिस्तान में रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि मैं आज एजुकेशन सिस्टम पे बात करने लगा हूँ। 18वीं सदी में पर्शिया के अंदर फैक्ट्री वर्कर्स को एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग दी जाती थी। उस ट्रेनिंग में उन्हें बेसिक पढ़ना लिखना और मैथमेटिक्स सिखाया जाता था। लेकिन इस ट्रेनिंग का असल मकसद ये नहीं था, बल्कि असल मकसद ये था कि उन वर्कर्स को पंचुअल, लॉयल, वफादार और एक ही काम को बार बार बिना सोचे रिपीट करने वाले वर्कर्स तैयार करना था। 92 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन जॉन रॉकफेलर, जिन्होंने $129 मिलियन खर्च करके एक एजुकेशनल बोर्ड कायम किया। उस वक़्त के $129 मिलियन आजकल के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से $1 बिलियन बनते हैं। जॉन रॉकफेलर ने वही ट्रेनिंग मॉडल जो उस वक़्त पर्शिया के अंदर फैक्ट्री वर्कर्स को सिखाया जाता था, उसको उठाकर स्कूल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। स्कूल सिस्टम में कन्वर्ट करने से इसका नाम तो बदल गया, लेकिन अब भी इसका पर्पज़ वही सेम था कि वफ़ादार, पंचुअल और एक ही काम को बिना सोचे रिपीट करने वाले वर्कर्स तैयार करना। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये एजुकेशन सिस्टम एक ठीक ठाक, अच्छे भले, काबिल और टैलेंटेड लड़के को नाकारा बना देता है। वो इस तरीके से क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं, बहुत सारे लड़के सोचने में अच्छे होते हैं, बहुत सारे लड़कों की जो तख्लीकी सलाहियत है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लड़के इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, ही विल लिव इट्स ऑल लाइफ बिलीविंग दैट ही इज़ स्टूपिड। अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने का कहेंगे तो वो सारी ज़िंदगी यही सोचते हुए मर जाएगी कि वो स्टूपिड है। कुछ ऐसा ही हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, क्योंकि हर बच्चा जो इस क्लास में बैठा होता है, हर बच्चे की जो थिंकिंग सलाहियत है, जो थिंकिंग एबिलिटी, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में और कोई किसी और सब्जेक्ट में। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम और वहाँ पे बैठा हुआ टीचर सबको एक ही नज़र से। इस एजुकेशन सिस्टम, कॉपी पेस्ट कल्चर, रट्टाफिकेशन और जीपीए की रेस ने एक कॉम्पिटेंट और काबिल स्टूडेंट को नाकारा और रोबोटिक बना दिया है। इस एजुकेशन सिस्टम में टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट उसी स्टूडेंट को माना जाता है जिसके ए ग्रेड्स में मार्क्स हो। बी और सी ग्रेड्स वाले को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। इसी रट्टाफिकेशन और कॉपी पेस्ट कल्चर से निकले हुए ग्रेजुएट्स जब नौकरी के लिए कतारों में लग जाते हैं और जब उनसे इंटरव्यू और टेस्ट में उनकी काबिलियत और एक्सपीरियंस और स्किल का पूछा जाता है तो इनके पास स्किल सेट तो बिल्कुल सिफर ही होता है और एक्सपीरियंस ना होने के बराबर। तो इनकी जगह पर वो लड़के, वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जिन्होंने स्किल सेट सीखा होता है और एक्सपीरियंस गेन किया होता है। और यही नहीं, जब उनसे ग्रेजुएशन और एजुकेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। और जब इस एजुकेशन सिस्टम से हम निकलते हैं और हमें एक ग्रेजुएशन की एक डिग्री दी जाती है जो एक सादा पेपर के अलावा और महज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि स्किल सेट तो दिया नहीं जाता। और जब हमारे फ्रेंड्स और फैमिली जब हमसे पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। इन सारी बातों का कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक स्लेव माइंडसेट दे रहा है और हमारे यूथ को स्लेव बना रहा है। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है, पैगाम ये है कि वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो एजुकेशन के साथ साथ अपने इनफॉर्मल लर्निंग के साथ साथ ऐसी स्किल, ऐसा कोई एक्सपीरियंस ज़रूर सीखें जो उनके आने वाली लाइफ में उनको काम देगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो जॉब्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और इन लिमिटेड जॉब्स में वही लोग सिलेक्ट होंगे जिनके पास स्किल सेट होगा, जो एक्सपीरियंस लोग होंगे और जो यार इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक दुनिया के बहुत ही बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे उन्होंने कहा है कि 2025 में ऐसे लोग जो एनालिटिकल थिंकिंग होंगे, जो इनोवेटिव और क्रिएटिव होंगे, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और रेजिलेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होंगे, वो ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, वो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे बजाय उन लोगों के जिनके पास महज एजुकेशनल डिग्री होगी। तो आज ही अपने स्किल सेट पे काम कीजिए और आने वाले दिनों में अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। थैंक यू, सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।